हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसआरजेड मैथमेटिक्स पर। दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, ये हमें जांच करनी है। तो बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले तो जो भी दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा, जैसे तो इसको लिखेंगे अपन। ये लिखा अपन ने 3 कोट ए बराबर 4। अब क्या करेंगे, जैसे ये जो 3 है ना, इसको भेज दो बटेवा में, तो क्या आ जाएगा, कोट ए बराबर 4 बटेवा 3। अब बनाते हैं हम चित्र। क्या यहां पर किसी त्रिभुज का नाम लिया है कि वहां पर ए रखो, बी सी डी पी क्यू आर, कुछ ऐसा नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, आसान तरीके से लिख देंगे, नॉर्मल त्रिभुज बना लेंगे। ये बना लिया, पी क्यू आर लिख देते, यानी कि थीटा का कोई रोल यहां पर नहीं है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब अपन याद करते हैं लाल कक्का वाले फॉर्मूले को। लाल कक्का वाला फॉर्मूला क्या था, एल ए एल के ए, जहां पर क्या था, साइन था पहले, फिर कोस था, फिर टेन था, फिर कोट था, और फिर सेक था, और फिर क्या था, कोसेक था। ये फॉर्मूले थे। ठीक है। तो हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, फिलहाल कोट का चाहिए। तो कोट यहां पर रहा ये, और कोट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी आधार बटेवा क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये आधार बटेवा लंब, यानी आधार का मान कितना हो गया, 4, और लंब का मान कितना हो चुका है डियर स्टूडेंट, 3 यहां पर हो चुका है। तो सबसे पहले अब तीसरी वैल्यू गायब है, वो तीसरी वैल्यू क्या है, यहां पर कर्ण गायब है, तो कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो निकाल लेते हैं कर्ण की वैल्यू। और कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मैंने आपको लिखाया था, के बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है, पर इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, के बराबर अंडर रूट आधार, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। के बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो के बराबर 25, के बराबर अंडर रूट 25 जो है, इसके गुणनखंड कितने होंगे, 25 के गुणनखंड 5 इंटू 5, यानी के जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू आ चुकी है यहां पर 5। इसमें कोई दिक्कत है क्या, के बराबर फॉर्मूला रखा, ए की जगह और एल की जगह मान रखा, 4 की का दो 4 4 16, 3 की का दो 3 3 9 हो गया, दोनों को जोड़ लिया 25 और गुणनखंड निकाले 5 8 स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ टेन चाहिए, कोस चाहिए और साइन चाहिए। सबसे पहले टेन वाले को सोल्व करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टेन ए बराबर, टेन ए का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा हमें, निकाल लेते हैं। टेन का फॉर्मूला ये रहा दोस्तों, टेन यहां पर है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा, एल बाई ए, ये लिखा एल बाई ए। तो ये हो चुका है टेन ए बराबर एल, लंब कितना है दोस्तों, लंब है यहां पर 3, और आधार कितना है दोस्तों, यहां पर है 4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए इस वाली साइड को लेते हैं, और इस वाली साइड को बोलते हैं हम एल एच एल, लेफ्ट हैंड, एल एच एस है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये लिए अपने यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटेवा 1 प्लस बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये ले लिया। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, टेन जो चल रहा है ना, इस टेन की जगह पर हम फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो जैसे ये 1 माइनस टेन का फॉर्मूला, टेन का मान कितना है 3 बटेवा 4, ये स्क्वायर का स्क्वायर, फिर नीचे 1 प्लस टेन का फॉर्म मान 3 बटेवा 4 और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। अब रखते हैं मान, आगे सोल्व करते हैं इसको। 1 का तो 1, इसको मिटा देवे, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का तो 1, फिर माइनस 1, ये माइनस 3 के स्क्वायर तो 9, और 4 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे 16, यानी 3 3 9 और 4 चौक 16, फिर बटेवा 1 प्लस वापस वो का वही है 1 प्लस 9, और बटेवा में क्या आ गया 16 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बटेवा में कुछ नहीं, एक मान लो, इसके बटेवा में कुछ नहीं है, क्या मान लो, एक मान लो। एलसीएम लेना आपको आता होगा भाई, अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 1 इंटू 16, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा, तो 1 इंटू 16 क्या हो गया 16 हो गया, क्रॉस गुणा करवाओ, 16 एकम 16, फिर माइनस 1 इंटू 9 9,
फिर बटेवा, ये बटेवा, नीचे भी ऐसा कैसे 1 इंटू 16, 16 हो गया, क्रॉस गुणा करो, 16 एकम 16, फिर प्लस 1 इंटू 9, 9 हो गया, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो, वो इनका एलसीएम आ जाएगा। हालांकि और भी तरीका होता है, पर फिलहाल नहीं आता, तो ये समझना, और अगर आता है तो वैसे करोगे तो लास्ट में आंसर ये आएगा, ये पहला आएगा, बाद में वो आएगा। 16 में से 9 चले जाएंगे तो यहां पर बचेगा 7, और फिर नीचे कितना बचेगा 16, और इधर कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा 16 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 25, ये 25, और नीचे कितना चल रहा है 16। हम कहते हैं कि 4 स्टेप होने पर नीचे वाली दो उल्टी हो जाती है, कैसे 7/16 तो आएगा ही आएगा, नीचे वाली दो उल्टी होकर इंटू में जाएगी तो 16 तो जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, 16 से 16 कट गया तो आंसर कितना आ चुका है 7/25, 7/25 जो है यहां पर आंसर आ चुका है। ये आया भाई LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें निकालना है RHS साइड का आंसर, तो ये लिखा मैंने RHS। ध्यान से देखिएगा, एक तो किसका फॉर्मूला चाहिए, कोस का मान चाहिए साइन का, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटेवा कर्ण, और आधार का मान यहां पर कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, यानी कि 4/5। फिर किसका चाहिए, साइन का मान चाहिए, साइन ए बराबर होता है L/के, लाल कक्का से ही निकालना प्यार हुआ ना, L/के, L तो है 3 और K कितना है 5, यानी कि 3/5। तो फॉर्मूला क्या है RHS में, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रहा। कोस का मान कितना है 4/5, ये 4/5, फिर क्या चल रहा है यहां पर स्क्वायर चल रहा ना, तो यहां पर क्या लगाएंगे स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, साइन का मान कितना है 3/5 और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, 4 का स्क्वायर तो 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया इधर 25। हम कहते हैं कि नीचे वाली संख्या सेम हो तो एलसीएम नहीं लेते हैं, उसको एक बार लिख दो और ऊपर वाली भी वैसे की वैसे ही लिख दो। लिख दिया भाई, लीजिए 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7 और बटे में आ गए 25, यानी कि LHS और RHS ये दोनों आपस में क्या है डियर स्टूडेंट बराबर हो चुकी हैं। तो ये था सवाल, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। यह था सवाल साइन कोस पर आधारित लंबकर्ण वाला फॉर्मूला जिसमें अपन ने यूज किया इसको। तो अगली जो आज के लिए एक सवाल ही काफी है, अगली जो क्लास मिलेगी उसी के अंदर अपन इसके आगे जो भी प्रूफ वाले सवाल होंगे उनको भी डालने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितनी भी पुरानी जो क्लासेज हैं इन सभी को जाकर देखें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने अपना कीमती जो समय है इस क्लास को दिया, और वादा है कि आपने जो अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है वो आपके लिए खाली नहीं जाएगा और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, रोज जो क्लासेस सुबह डल रही हैं शाम को डल रही हैं उनको अच्छे से देखें, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सीताराम।